सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। मेघालय में 19 बीएसएफ कर्मी कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। 337 पर राज्य की टैली। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य में 337 में ले जाने पर बुधवार को मेघालय में कोविड-19 के लिए 19 बीएसएफ कर्मियों ने सकारात्मक परीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि ताज़ा संक्रमणों ने राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 289 कर दी है, जिनमें से 205 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है। शेष 84 कोविड-19 मरीज नागरिक है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा, कुल 46 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल सक्रिय लोगों में से 71% के लिए खाता है। राज्य के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य की राजधानी शिलांग में लगाया गया 2 दिवसीय तालाबंदी सोमवार को 6 बजे समाप्त हो गई, क्योंकि कुछ इलाकों में संपर्क ट्रेसिंग की कवायद पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 27 जून को गुवाहाटी में शादी में शामिल हुए 41 लोगों में से 10 ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। कुल 200 मरीजों के प्राथमिक संपर्कों की पहचान की गई और उन्हें अलग कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शादी में शामिल हुए 41 लोगों के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। उनमें से किसी को भी संस्थागत संगरोध के लिए 14 दिनों के लिए प्रतिदिन 2000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। गूगल ने जियो में 7.7% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 33,733 करोड़ रुपए के प्रौद्योगिकी उद्यम में गूगल की 7.7% हिस्सेदारी होगी। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि हम जियो प्लेटफॉर्मों में एक रणनीतिक निवेशक के रूप में गूगल का स्वागत करने के लिए खुश हैं। हमने एक बाध्यकारी साझेदारी और एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत गूगल जियो प्लेटफॉर्मों में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक में कहा, यह रिलायंस द्वारा 3 से कम में संचय निधि जुटाने के लिए लेता है, महीने में 2,12,809 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि इसमें जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक और अन्य निवेशकों द्वारा 53,124 करोड़ रुपए के राइट्स इशू और ईंधन रिटेलिंग उद्यम में वीपी द्वारा निवेश शामिल है। यह हमारी रुपए के शुद्ध ऋण से अधिक है। वित्त वर्ष 19-20 के अंत में 61,035 करोड़। उन्होंने कहा, रिलायंस अब वास्तव में एक शून्य शुद्ध ऋण कंपनी है, जो मार्च 2021 के मेरे लक्ष्य से बहुत आगे है। इसके पास एक बेहद मजबूत बैलेंस शीट है, जिसके 3 हाइपर के लिए विकास योजनाओं का समर्थन करेगी: ग्रोथ इंजन, जियो रिटेल और O2C। अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी के साथ घोड़ों के व्यापार में शामिल पायलट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बागी कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर भाजपा के साथ घोड़ों के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया। गहलोत के सत्ता में आने के बाद मंगलवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पदों से तिलिस्म को हटा दिया गया। हालांकि यहां पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपने नाम से पायलट का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहा कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खुद इस सौदे को कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि उनके पास ये सबूत है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए घोड़ों का व्यापार किया जा रहा था। जो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं वे खुद घोड़े के व्यापार में शामिल थे। गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, सीएम ने कहा कि उन्होंने पायलट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया होगा। उन्होंने अपनी युवावस्था में संघर्ष किया। गहलोत ने भी राष्ट्रीय मीडिया पर कहा कि यह उन लोगों का समर्थन कर रहा है जो लोकतंत्र की हत्या में शामिल हैं। विश्लेषकों को उम्मीद है कि रिलायंस एजीएम में तेल व्यवसाय केंद्र स्तर पर कदम रखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 15 जुलाई को अपनी 43वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अब तक कंपनी ने 1 साल पहले किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है और पर्यवेक्षकों को इंतजार है कि इस साल नए प्रोजेक्ट के चेयरमैन मुकेश अंबानी स्टोर में हैं। विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय से लंबित आरामको सौदा, रोल आउट 5G सेवाएं, जो प्लेटफॉर्मों की विदेशी सूची, इन्वेट फंड के माध्यम से फाइबर और टावर बुनियादी ढांचे में मूल्य अनलॉकिंग योजना, किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण पर उन्नत वार्ता, वित्तीय सेवाओं का विस्तार और जियो मार्ट के लिए एक रोड मैप बुधवार को केंद्र स्तर पर ले जाने की संभावना है। तेल प्रमुख ने तकनीकी दिग्गज फेसबुक और अन्य सिलिकॉन वैली के खिलाड़ियों से जियो प्लेटफॉर्मों में बड़े टिकट पूंजी निवेश की एक हड़बड़ाहट को सुरक्षित करने में भी कामयाबी हासिल की है।
एक तरफ कंपनी अंबानी द्वारा दिए गए शेड्यूल से आगे कर्ज मुक्त होने में सफल रही है। 15 जुलाई को RIL की AGM से उम्मीद करने वाली एक रिपोर्ट में बैंक ऑफ अमेरिका बोफा के विश्लेषकों ने कहा, हमें शेष 2 लक्ष्यों पर अपडेट मिल सकता है, आरामको को बिक्री और रिलायंस रिटेल में बिक्री। उत्तरी दिल्ली में भाजपा नगर समिति के उपाध्यक्ष भाई का अपहरण। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में नगर पालिका समिति के उपाध्यक्ष सहित 2 भाजपा पदाधिकारियों का बुधवार को अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया था। बीजेपी के प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने समाचार पत्र को बताया कि नगर समिति के उपाध्यक्ष जलगाम बारगुला महराज उद्दीन मल और उनके भाई गुलजार अहमद मल्ला, जो समिति के सदस्य भी चुने गए हैं, आज सुबह बारामूला में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अगवा किए जाने और अपहरण किए जाने पर सेंटरों में यात्रा कर रहे थे। इस घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस, CRF और सेना के जवानों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे और अपहृत भाइयों का पता लगाने और अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों को ट्रैक करने के लिए एक विशाल अभियान चलाया। अपहरण भाजपा नेता शेख वसीम बारी, उनके छोटे भाई शेख उमर और पिता शेख बशीर द्वारा उनकी दुकान के पास आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के 1 हफ्ते बाद आया है। उत्तर कश्मीर का बांदीपोरी जिला पुलिस ने पूर्व नियोजित हत्या के लिए लश्कर-ए-तौयबा को दोषी ठहराया था। उन्होंने मांग की कि हाल ही में भाजपा नेता वसीम बारी और उनके परिवार के 2 सदस्यों की हत्या के मद्देनजर भाजपा नेताओं और घाटी में सक्रिय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। गोवा में शुक्रवार से 3 दिवसीय तालाबंदी, जनता कर्फ्यू 10 अगस्त तक। राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर गोवा में शुक्रवार से कठोर प्रावधानों के साथ 3 दिवसीय तालाबंदी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा, इसके अलावा जनता कर्फ्यू भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बुधवार से 10 अगस्त तक हर दिन सुबह 8 बजे से 6 बजे तक राज्य में पत्रकारों से बातचीत की जाएगी। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और चिकित्सा आपात स्थिति वाले लोगों को कर्फ्यू और तालाबंदी के दौरान बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, राज्य में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं और यह ध्यान दिया जाता है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सामाजिक गड़बड़ी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 40,000 से अधिक लोगों ने मास्क नहीं पहनने का जुर्माना लगाया है और सख्त हो। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूकता और अनुशासन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामले लगातार बारिश के कारण अगले कुछ दिनों में चरम पर रहने की उम्मीद है। हम 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच स्पाइक की उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने कहा। सावंत ने यह भी कहा कि तटीय राज्य के सभी तालुकों में कोविड-19 देखभाल सुविधा स्थापित की जाएंगी। मंगलवार को गोवा में 170 नए कोविड-19 मामलों की सूचना दी। इसका उच्चतम 1 दिवसीय स्पाइक 2753 तक पहुंच गया। बीमारी से 18 मौतें हुई। राजनाथ सिंह CDS रावत DSE में शामिल होने के लिए हथियारों की खरीद में तेजी लाने के लिए मिलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और 3 सेवाओं के प्रमुख मंगलवार को एक विशेष रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भाग लेंगे। रक्षा अधिकारियों को सूचित किया। ये बैठक हथियार प्रणालियों और गोला बारूद की खरीदी में तेजी लाने के लिए आयोजित की जा रही है। सशस्त्र बलों एक रक्षा अधिकारी ने कहा, आमतौर पर राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा किया और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इनोविच बोरिसोव के साथ चल रही रक्षा अनुबंधों के बारे में चर्चा की और अनुशासन दिया गया कि परियोजनाओं को जल्द ही क्रियान्वित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि मंत्री ने चर्चा की रूसी मूल के लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक उपकरण और पुर्जों की आपूर्ति, जिसमें वायुसेना के Su-30 MKI और MiG-29 और भारतीय नौसेना की MiG-29 के शामिल हैं। सेना और किला श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए T-90 की लड़ाई रैंक हैं। अन्य युद्धपोतों के साथ नौसेना में। सूत्रों ने कहा कि उपकरण पहले जहाज में समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत को आपूर्ति किए जाने वाले थे। कोविड-19 स्थिति के कारण कई महीनों से वहाँ है। कोरोना वायरस समय में प्रासंगिक रहने का मंत्र, कौशल में सुधार करना है PM मोदी। तेजी से बदलते कारोबारी माहौल और बाजार की स्थितियों में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र कौशल, पुनः कौशल और उन्नति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को युवाओं को बताया, यह देखते हुए कि इसकी आवश्यकता कई बार महत्वपूर्ण हो गई है। कोविड-19 महामारी
स्किल इंडिया मिशन के 5 वर्षों को चिन्हित करते हुए एक आभासी घटना के बारे में उन्होंने कहा कि कौशल कालातीत है और यह समय के साथ बेहतर होता रहता है और यह आपको दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल की तेज़ी से बदलती दुनिया में लाखों कुशल लोगों की ज़रूरत है और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी क्षमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्चेंट नेवी एक अन्य एवेन्यू है जिसमें एक बड़ी क्षमता है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस क्षेत्र में कौशल बढ़ाने पर काम करते हैं तो हम दे सकते हैं दुनिया के लाखों विशेषज्ञ नाविक और देश की तटीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। कोरोना वायरस संकट ने नौकरियों की प्रकृति के साथ साथ विश्व संस्कृति को भी बदल दिया है। कभी कभी बदलती नई तकनीक ने भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, नई कार्य संस्कृति और नौकरियों की नई प्रकृति को ध्यान में रखते हुए देश के युवा तेजी से नए कौशल अपना रहे हैं। मोदी ने अपने वीडियो पते में कहा, रिकॉर्ड 29,429 नए मामले, 24 घंटे में 582 मौतें भारत के कोविड-19 टैली को 9,36,181 तक ले गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बुधवार को 29,429 कोविड-19 मामलों का रिकॉर्ड एकल दिवसीय उछलकर 9,36,181 पर पहुंच गया, जबकि मृत्यु टोल 24,309 पर पहुंच गई। कोविड-19 मामलों में 28,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। वसूलों की संख्या 5,92,031 है, जबकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,19,840 सक्रिय मामले हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा लगभग 63.24 अब तक कुल मरीजों की संख्या में रिकवरी हुई है। एक अधिकारी ने कहा, कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 582 मौतों में से 213 महाराष्ट्र से हैं, 85 कर्नाटक से, 67 तमिलनाडु से, 43 आंध्र प्रदेश, दिल्ली से 35, उत्तर प्रदेश से 28, पश्चिम बंगाल से 24, बिहार और गुजरात से 14, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से 10, पंजाब ने जम्मू कश्मीर और से 8, आसाम, हरियाणा और ओडिशा के साथ 9 घातक घटनाओं की सूचना दी है। झारखंड 3, चंडीगढ़ 2, जबकि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल और उत्तराखंड में एक एक मौत हुई है। ICMR के अनुसार 14 जुलाई तक 1,24,12,664 नमूनों का संचयी परीक्षण किया गया है, जिसमें 3,20,161 मिलियन परीक्षण किए गए हैं। अब तक बताई गई कुल 24,309 मौतों में से महाराष्ट्र में सबसे अधिक 10,695 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद दिल्ली में 3,440 मौतें हुई, गुजरात 2,069, तमिलनाडु 2,099, उत्तर प्रदेश 983, पश्चिम बंगाल 980, कर्नाटक 842, मध्य प्रदेश 673 और राजस्थान 525। SC ने जम्मू कश्मीर में 100% अधिवास कोटा के खिलाफ दलील देने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सार्वजनिक नियोजन में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अधिवास को 100% आरक्षण देने वाले कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और S रविंद्र भट्ट की लद्दाख स्थित पीठ वकील नजम उल हुदा ने अपनी दलील के साथ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका में जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम की धारा 3A, 5A, 6, 7 और 8 को रद्द करने की मांग की गई थी। भारत के संविधान के 14, 16, 19 और 21 वर्गों के रूप में इन वर्गों को सार्वजनिक रोजगार में जम्मू और कश्मीर के संघ शासित प्रदेश के अधिवास के लिए 100% आरक्षण का निर्देश है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।